नमस्कार दोस्तों, कल शाम से ही सदमे में हूँ, क्योंकि सूचना ही ऐसी मिली, समाचार ही ऐसा मिला कि दिल और दिमाग दोनों जो है सोचना बंद कर दिया दिमाग ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी एक आंटी जी थी जिनके साथ हम लोग बचपन में रहते थे। हमारा बचपन दरअसल उत्तराखंड में एक स्थान है नानकमता, सितारगंज और खड़ीमा के बीच में है। कुछ लोग उसको नानकमता साहिब के नाम से भी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है वहाँ पर। तो वहीं पे बीता। मैं लगभग 6 से 7 साल का यहाँ से गांव से पापा जी के साथ चला गया था। पापा जी मेरे टीचर थे। कुछ दिन हम लोग, एक गांव है वहीं बलखेड़ा, वहाँ रहे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए नानकमता। 1-2 मकानों में रहने के बाद जब हम श्रीमान जगदीश जोशी जी के मकान में पहुँचे, तो फिर वहाँ से जब नानकमता से पापा जी का ट्रांसफ़र हो गया तभी फिर आना हुआ। यानी कि लगभग 20 साल के आसपास हम लोग वहाँ पर रहे। 20 या 18 साल करीब हम उस मकान में ही रहे। तो उन लोगों से इतना अच्छा प्यारा संबंध हो गया कि बिल्कुल घर जैसा संबंध होता ही है। जहाँ पे आदमी रहने लगता है तो वहाँ से पारिवारिक रिश्ते बन जाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग भागीदार बनते गए और मतलब बहुत गहराई के साथ हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए। हमारे अंकल जी की एक, यानी कि हमारी आंटी जी थी बसंती जोशी, उनसे बिल्कुल मम्मी जैसा लगाव हो गया था। जैसे अपनी मम्मी से हम लोग लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ही उनसे भी बिल्कुल मम्मी के जैसा ही लगाव हमें हो गया था। तो मम्मी तो लगभग 6 साल पहले हमें छोड़ के चली गई थी। लेकिन कल सूचना मिली कि आंटी जी भी इस दुनिया से सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। अब वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, बस क्या कहा जाए इस बारे में। आप समझते हो इस सिचुएशन को, आदमी के साथ इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। बहरहाल हमारी आंटी जी अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत संघर्ष किया उन्होंने जीवन के साथ, बहुत समय से बीमार थी, लेकिन मुझे किसी ने भी इस चीज़ की जानकारी नहीं दी। ना उनके बच्चों ने दी, ना अंकल जी ने दी, ना इनके और जानकार जो इनसे मेरा संपर्क रहता है उन लोगों ने भी दी। हालांकि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है नानकमता क्षेत्र के लोगों को, जो मेरे साथ लोग पढ़े भी हैं, जो मेरे टच में हैं, हमेशा मेरे क्लास फेलो भी हैं और साथ साथ खेले कूदे भी हैं। उन लोगों का सभी का एक मैंने ग्रुप भी बना रखा है, लेकिन उस ग्रुप पे भी किसी ने कोई जानकारी साझा नहीं की। उस ग्रुप में आंटी जी के दोनों पुत्र भी हैं, लेकिन अब साझा नहीं की तो इसमें गलती मेरी भी नहीं है। देखिएगा, उनकी भी गलती नहीं है कोई, हो सकता है बिजी रहे हों, क्योंकि लेके भागा दौड़ी करके वो लगभग दिल्ली इधर कभी उधर कभी इधर लेके वो काफ़ी घूमे। लेकिन ऊपर वाले को जो है ये उनका ज़्यादा जीवन मंजूर नहीं था। जितना उन्होंने इस धरती पर जीवन बिताना था वो बिता के अब इस दुनिया को विदा किया। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को अपने शरण में लें, अपने चरणों में स्थान दें और शांति प्रदान करें, और परिवार को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। अब वो दिक्कत ये है कि मैं अभी एडिट करना नहीं जानता इस चीज़ को, कि वे वीडियो के साथ फ़ोटो कैसे एडिट करके दिखाए जाते हैं। लेकिन मैंने एक पोस्ट डाल रखी है, कम्युनिटी पोस्ट, अपने यूट्यूब चैनल पर। आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं ये वीडियो यूट्यूब पर ही अपलोड करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन कुल मिलाकर एक
शून्य सा जीवन में हो गया है और इस क्षतिपूर्ति की होनी मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन दस्तूर है ये कुदरत का, जो आया है उसको जाना है, इसलिए ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो फिर भी हमें छोड़ के चली गई। अब इंसान देखिए प्रयास ही कर सकता है, बाकी रिजल्ट या परिणाम जो है वो मनुष्य के हाथ में नहीं। तो आज फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी आंटी जी श्रीमती बसंती देवी को, स्वर्गीय श्रीमती बसंती देवी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और अपने श्री चरणों में स्थान दे, और परिवार को ये इस दुख की घड़ी में सांत्वना प्रदान करे। जय राम जी की।